Breaking news. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अगर प्लान कर रहे हैं दिस ईयर 2020-24 के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लास्ट तक इसको सुनिए और सारे पॉइंट्स जो आपको एप्लीकेबल है उसका एक प्रॉपर नोट्स बना दीजिए। 3 अपडेट में सबसे पहला अपडेट है, लास्ट नाइट इमिग्रेशन मिनिस्टर ने 2020-24 के लिए कैप डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा प्लान कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट सबमिट कर दीजिए फॉर एडमिशन एज वेल एज फॉर द वीज़ा। लास्ट ईयर की कंपेयर में ये साल 2024 में 35% लेस वीज़ा अप्रूव होंगे। वो कैप डिसाइड हुआ है 3,60,000 का। 3,60,000 स्टूडेंट्स को ही वीज़ा अप्रूव होगा फॉर द ईयर 2024। हर प्रोविंस को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से नंबर्स दिए जाएंगे कि ये प्रोविंस में इतने ही वीज़ा अप्रूव होंगे। आप ऐसे प्रोविंस के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स का लोड ज़्यादा है, तो आपकी एप्लीकेशन एट दी अर्लीस्ट आपको सबमिट करनी रहेगी। दूसरा जो मेजर अनाउंसमेंट हुआ है वो है कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट ईयर या कपल ऑफ सेमेस्टर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करने हैं एंड दूसरा आगे का आपका स्टडी कम्युनिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से होगा, वो केस में आगे जाके वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी शायद तक 0 हो जाएगी। अगर आपने कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और लॉजिकली आप पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हो तो आपको वर्क परमिट मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे। थर्ड, द बिगेस्ट अपडेट इज इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाओगे, बाद में आपका स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन आप स्पाउस के लिए करोगे एंड योर स्पाउस कैन बी विथ यू इन कनाडा एंड वर्क फुल टाइम, तो उसका भी कैटेगरी बहुत जल्द रिलीज हो रहा है कि आप अगर मास्टर्स और पीएचडी कोर्स के लिए या सिलेक्टेड स्ट्रीम हेल्थ केयर लॉ के लिए ही अगर जा रहे हो तो ही आपका स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होगा। आपका ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा आ गया है, आप कनाडा में हो या कनाडा अभी तक नहीं पहुंचे हो, ट्राई टू सबमिट योर स्पाउस एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट, बिकॉज ये सबसे पहला अफेक्ट जो करेगा वो स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल को करेगा। एज वेल एज आपका आईएलटीएस अगर रेडी है तो ट्राई टू सबमिट योर एडमिशन एज वेल एज वीज़ा एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट। अदरवाइज क्या होगा, आप वीज़ा अप्लाई करोगे तब तक अगर कैटेगरी रीच हो गई है, कैप उसका फुल हो गया है, तो आपके वीज़ा रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। लेटर ऑन दे आर कमिंग विथ अ अप्रूवल ऑफ द प्रोविंस इवन ऑल्सो। आप जो भी प्रोविंस से आपका इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ से भी आपको एक अप्रूवल लेटर रहना रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्यूबेक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको CAQ लेना कंपलसरी है। सेम वे दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोविंसेस नाउ। आप कोई भी प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हो उससे एक प्रोविंस का अटेस्टेशन लेना रहेगा, देन आफ्टर आप एलिजिबल होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो मेक श्योर दैट आपकी पूरी एप्लीकेशन थरली कंप्लीट हो जिससे आपके वीज़ा रिजल्ट को कोई इफेक्ट ना हो। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दूसरे वीडियोस भी सुनते रहिए। ऑन स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा दीजिए, तो उसमें आपके सक्सेस के चांस काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।